सभी देशवासियों को स्वर्गीय अरविंद भौत चैनल के माध्यम से जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज को, हमारे धर्म को धार्मिक धर्म गुरु हैं, वही हमारे धर्म को खराब करते हैं। साथियों, हमें सिखाते हैं कि तुम अगर हिंदू धर्म में पैदा हुए तो कट्टर हिंदू बनो, और मुसलमान में मौलवी सिखाता है कि अगर तुम मुसलमान हो तो कट्टर इस्लाम, अपने इस्लाम धर्म कट्टरता दिखाओ। और अगर बौद्ध है तो कहते हैं तुम कट्टर बौद्ध बनो, सिख है तो कट्टर सिख बनो, जैन है तो कट्टर जैन बनो, ईसाई है तो कट्टर ईसाई। अपने धर्म के पीछे, धर्म में तुम्हें कोई भी अगर बाधा आता है तो तुम अपनी जान की बाजी लगाता। साथियों, कोई ये नहीं बताता है कि आप कट्टर धार्मिक बने, कट्टर हिंदू बने, कट्टर मुसलमान बने, कट्टर जैन बने, लेकिन कट्टर धार्मिक अगर बनता है तो वही जात धर्म से नहीं कोई मतलब होता है। सब तो एक समान है, सब एक है। लेकिन साथियों, हमारे धर्मगुरु हमें इसी तरह से किसी में फंसा करके और हमें अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं, और हमें इस से हमें आगे बढ़ना होगा, और इस चीज़ को हमें सोचना होगा कि ये चीज़ हमें कट्टर धार्मिक बनना है कि सिर्फ कट्टर हिंदू बनना है। और हम जो है अपने समाज को एक अच्छे राह पे किस तरह से ले जाएंगे। बच्चे को पहले सीख दी जाती है, लेकिन बच्चा इसी तरह से वो अपने जब से सब चीज़ ग्रहण करता है तो कट्टर हिंदू बन करके और धार्मिकता, अपना धार्मिक क्या है, धर्म क्या है वो भूल जाता है। सिर्फ वो मुसलमान ही धर्म को ग्रहण करता है। जो भी उसमें सही गलत हो, वह हिंदू धर्म जो भी सही गलत हो वैसी को ग्रहण करता है, चाहे उसमें कितना भी गलत हो, उनकी वेदों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन वो वैसी चीज़ को मानता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे धर्म गुरु ही गलत संदेश देते हैं, और इसी प्रकार से माँ बाप बच्चे को सीख देते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, शराब मत पियो। झूठ बोलना गलत बात है। बाप भी कहता है, माँ भी कहती है, धर्म गुरु भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। बच्चा सोचता है मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे हैं, धर्म का पालन करते हैं, और वो बच्चा अपने पिता की बताए मार्ग पर चलने लगता है। लेकिन जब वही बाप अपने बेटे को दुकान पे ले जाता है और बेटा बैठता है दुकान पर और देखता है बाप दुकान पर दिन भर झूठ ही झूठ दुकानदारों से, ग्राहकों से बोलता ही रहता है। बेटा सोचता है कि अरे हमें तो कहते हैं कि झूठ मत बोल, और अपना दिन भर झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उपदेश, धर्म की बात अलग और उपदेश अलग। इसी प्रकार से माँ कहती है झूठ मत बोल, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बगल से फोन आता है तो कहते हैं तेरी माँ है, माँ, अपनी माँ को बुला दो। कहता है कि बोल दे, माँ नहीं है। बेटा सोचता है कि अरे माँ तो अंदर है, लेकिन फिर भी कह रही है, मैं मतलब झूठ बोल रही है कि मैं नहीं हूँ। इसका मतलब उपदेश के लिए उपदेश देना हो और धर्म का पालन कुछ और। इसी प्रकार से टीचर भी कहता है, शिक्षा देता है, शराब मत पियो,
किसी को गाली मत दो, क्रोध मत करो, जुआ मत खेलो। लेकिन बच्चा उस पर ध्यान देता है। लेकिन जब टीचर को देख लेता है कि टीचर खुद गलत है, वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो वो सोचता है कि धर्म अलग और उपदेश अलग। धर्म कुछ और है और उपदेश कुछ और। यह सिर्फ उपदेश देने के लिए है, धर्म नहीं है। और टीचर स्कूल में बताती है कि टीचर बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, बच्चों को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखो। लेकिन जोर से मेज पर डंडा पीटती है और बच्चों को डांटती है क्रोध में। इसलिए बच्चा जब सुनता है, देखता है, तो वो कहता है कि अरे हमें तो कहती है क्रोध मत करो, लेकिन अपना खुद क्रोध करती है। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे समाज के धर्म गुरु, फिर हमारे समाज के हमारे माता पिता जो बच्चों को जन्म देते हैं, माता पिता, शिक्षक, पहले अपने आप को सुधार रखें, फिर उसके बाद बच्चे को सुधारें। नहीं तो बच्चा जिस तरह से आप कर रहे हैं उसी तरह से बच्चा भी करेगा। माँ बच्चे को ललकारती है, बच्चा कहता है, माँ कहती है तू अपने बाप की दुकान पर जा, जैसे तेरा बाप कमाता है, तू झूठ क्यों नहीं बोलता है? झूठ बोल। अगर झूठ नहीं बोलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तेरा बाप इतना सब कुछ बनाया झूठ बोल करके। इसलिए माँ भी सिखाती है, बाप भी कहता है कि ये धंधा झूठ बोलना पड़ेगा। तो इसलिए माँ बाप को पहले सचेत होना पड़ेगा, धर्म गुरुओं को सचेत होना पड़ेगा, तब हमारा देश आगे तरक्की होगा, अन्यथा पीछे ही जाएगा। इसलिए हमें अपने बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार।